नमस्कार, न्यून प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं आपका फौजी भैया। आज मैं आपको श्री गुरु जम्बेश्वर संस्थान भवन नई दिल्ली, इसके अंदर किस प्रकार की क्या सुविधाएं हैं, रहने की क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पर गाड़ी पार्क वगैरह सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। ये पूरी बिल्डिंग जो है श्री गुरु जम्बेश्वर संस्थान भवन दिल्ली सिविल लाइन एरिया यहाँ पर है। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक ब्लॉग टाइप ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप संस्थान भवन में एंट्री करते हैं तो ये संस्थान भवन के अंदर जाने का, सीढ़ियों पर चढ़ने का रास्ता है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर। और सबसे पहले आप दर्शन करिए खेजड़ी का पेड़, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी हैं। तो आइए चलते हैं। चारों तरफ से पेड़ों और ख़ास करके खेजड़ी के पेड़ों के बीच में पूजा, आराधना और आस्था का केंद्र गुरु जम्बेश्वर भगवान का ये है मंदिर इस संस्थान भवन में। ओम विष्णु विष्णु तुम बंडे प्राणी, फेंके लाखों उपाजू, रतन काया बेंकुटे बासु, तेरा जन्म मरण भय बांजू। गुरु जम्बेश्वर भगवान के इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे लोग बैठ के 120 शब्दों का हवन करते हैं। ये हैं शानदार मंदिर और ये हैं मंदिर के सामने प्रांगण। और इस संस्थान भवन के पास ही ये हैं विकास भवन, जो दिल्ली गवर्नमेंट का है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इसके ऊपर फायर फाइटिंग की व्यवस्था होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के कई फायर फाइटिंग के पॉइंट हैं, वो लगे हुए हैं इस संस्थान भवन के घेरे में। श्री गुरु जम्बेश्वर संस्थान भवन की आधारशिला KR नारायण, भारत के राष्ट्रपति के करकमलों द्वारा रखी गई थी, जो यहाँ पे बोर्ड के अंदर दर्शाया गया है। हरियाली, हरे भरे पेड़ों को प्राणी का रूप देने वाले और प्राणी का प्रमाण पत्र देने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी हमेशा पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं। फलदार, फूलदार और छायादार पौधों की यहाँ पर बहुतायत है। गलती से लाइट चली जाए तो जनरेटर की व्यवस्था है। एक जनरेटर ये बाहर है, एक दूसरा जनरेटर अंडरग्राउंड के अंदर लगा हुआ है। जब बड़ा फंक्शन होता है तो भोजन बनाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। जब बड़ा फंक्शन होता है तब यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली में है तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसमेंट के अंदर पूरी पार्किंग व्यवस्था है, जो आप देख सकते हैं। तो आइए अब इस संस्थान भवन का विजिट मैं आपको कराता हूँ, जिसके अंदर ज़्यादातर रूमों में एसी लगी है और कुछ ही समय के अंदर ये फुली एसी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सबसे बड़ा जो पर्यावरण भवन का कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें ये हैं हार्दिक अभिनंदन, बहुत बड़ा हॉल, जहाँ पे कोई भी सामाजिक या किसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। ये इतना बड़ा हॉल है। इस हॉल के अंदर एक मंच लगाया हुआ है। मंच के इस साइड में राम सिंह जी बिश्नोई की फ़ोटोग्राफ हैं, तो दूसरी साइड में भजन लाल जी की, और बीच में मुक्तिधाम मुकाम की फ़ोटोग्राफ हैं। और ये ऐसी लगी हुई हैं, इसके ऊपर डोनर का नाम भी लिखे हुए हैं। और दूसरी लगी हुई ये तस्वीर बताती हैं कि ये प्रयास था जो आज समाज के काम आ रहा है। जब इस भवन का नींव रखा गया था उस समय की ये फ़ोटोग्राफ हैं। कुछ इस प्रकार का विशालकाय हॉल, जिसको आप देख सकते हैं, ये संस्थान भवन के निचले तल में है। समाज के अष्टधाम और शब्द, उनको भी यहाँ पर इस हॉल की दीवार पे दर्शाया गया है। मुक्तिधाम मुकाम प्राचीन निज मंदिर भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। बाकी सभी मंदिरों को और गुरु महाराज के द्वारा बिश्नोई पंथ की स्थापना और सभी धामों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रथम माले पे, और वहाँ पे क्या सुविधा है वो दिखाता हूँ। लिफ्ट सुविधा भी है, उसके साथ सीढ़ियों से जाने की भी व्यवस्था है। इस भवन में रुकने वाले यात्रियों के लिए इस प्रकार नियमावली भी हैं, जो इस प्रकार आप आते हो तो देखने को मिलेगी। फायर फाइटिंग व्यवस्था हर माले में है। फर्स्ट माले पे आते ही यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत शानदार लकड़ी की डोर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डोर यहाँ पे लगे हुए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम है सब जगह पे। पहले माले पे संस्थान भवन का कार्यालय है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये कार्यालय है पर्यावरण प्रेम का संदेश। इस कार्यालय के अंदर बेखूबी आप देख सकते हैं। साथ में ही
ये शानदार बैठने की व्यवस्था और धार्मिक बुक्स वगैरह यहाँ पर हैं। राम सिंह जी, भजनलाल जी के फोटोग्राफ और रामनारायण जी बिश्नोई के फोटोग्राफ इस कार्यालय के अंदर लगी हुई है। रूम जो है कुछ इस प्रकार के हैं। ये 6 बेड बड़ा रूम है और संजय जी गिल्ला साहब यहाँ बिस्तर समेट रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, कम्युनिटी का है ना। हाँ। तो घर पे अब आदत नहीं है, बुरी आदत है, वो अच्छा ही नहीं है। हाँ भाई भी घर पे मैं ये खुद नहीं कर पाता, बट यहाँ पे कल देखा खाना खाने के बाद में बर्तन अपने को, चाहे महासभा के प्रधान जी हो चाहे कोई भी हो, अपने बर्तन खुद साफ। हाँ, जो खाना खाया वो खुद जाके साइड में वॉशिंग एरिया है, वहाँ पे अपने बर्तन जो सरदारों में होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे मतलब वीआईपी कल्चर है कि आप वो खाना छोड़ के चले गए पीछे तो रहने, स्वयं आपको करना है। अच्छा, वही रूल फॉलो कर रहे हैं कि बिस्तर मैं अपना जहाँ सोया था व्यवस्थित कर रहा हूँ। खुद किया तो अच्छा, मतलब शब्दों में नहीं है, इतना बढ़िया भजनलाल जी श्रद्धेय थे, लेकिन मतलब आज यहाँ आके इसमें चौधरी साहब ने जगह ली, बाद में जो भी अपने नेतृत्व कर रहे थे आदरणीय स्वर्गीय राम सिंह जी साहब, फिर मेरे बड़े ससुर जी हीरालाल जी एमएलए साहब सांचौर, वो भी महासभा प्रधान रहे, उन्होंने भी अथक इसमें, तो सभी का इसमें एक कोई गांव ढाणी में बैठा है उसका भी चाहे 1100 रुपये का योगदान था, उसने भी इसमें योगदान किया। एक कम्युनिटी मतलब समाज के हर आदमी के अंशदान की वजह से आज इतनी बढ़िया चौधरी साहब नेतृत्व लीडिंग वो थे भजनलाल जी साहब, और बाद में सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, और ये इतनी भव्य, अब अपन यहाँ फ़ोन पे और लोगों को इसका अंदाज नहीं होता कि क्या ये माया टाइप यहाँ रची हुई। सिविल लाइंस दिल्ली की, मतलब पाँव रखने को जगह नहीं मिलती, वहाँ पे अपन विचरण कर रहे हैं स्वच्छंद। 1 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन दिल्ली। तो आइए मैं आपको बाकी पोर्शन दिखाता हूँ। संजय जी यहाँ पे अपने जो है नहाए धोए और बिस्तर फोल्ड कर रहे थे, तो मैंने आपको दिखाया। तो ये रूम था, और बाकी रूम भी ऐसे हैं। बहुत सारे रूमों में अटैच लेटरिन बाथरूम भी हैं। ज़्यादातर रूम के अंदर अटैच लेट बाथ भी हैं इस प्रकार। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था के लिए किचन है, रसोई जिसको बोलते हैं अपने देसी भाषा में रसोड़ा। तो ये व्यवस्था यहाँ पर भोजन की जो भी लोग आते हैं उनके लिए हो रही है। यहाँ पर ये चिमनी लगी हुई है, एक वीडियो और भी आएगा, चिमनी का कल उद्घाटन हुआ तो प्रधान जी का हलवा बनाते हुए वीडियो भी आएगा। तो ये व्यवस्था यहाँ पर रसोई की है, ये देख सकते हैं आप। उसके साथ आप अगर यहाँ आए हो तो बैठ के भोजन करने की उत्तम व्यवस्था, साथ में ही फूड वार्मर यहाँ पे रखा हुआ है। चाय, खाना, नाश्ता का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर लगा हुआ है। इस संस्थान भवन को बनाने के लिए जिन लोगों ने दान दिया था, उन दानदाताओं की सूची यहाँ पर डाइनिंग हॉल के अंदर लगी हुई है। दानदाताओं की सूचियाँ सभी जितने दानदाता सभी की इस संस्थान भवन के अंदर इस प्रकार लगी हुई हैं। एक दानदाताओं की सूची इस प्रकार हैं जो बड़ा दान जिन्होंने बहुत बड़े लार्ज स्केल पे किया था, उनकी ये यहाँ पर और लगी हुई है। उसके अलावा आप टेबल पर बैठ के पर भी खाना खा सकते हैं, वो व्यवस्था भी है। बर्तन खुद साफ करें, जूठन कूड़ेदान में डालें। यहाँ पर बर्तन धोने के लिए ये व्यवस्था भी की हुई है। साथ में इंस्ट्रक्शन है कि बर्तन अपना खुद साफ करें। इस प्रकार के रूम और ये लॉबी, इसके अंदर आप ऊपरी मंजिल पे बिश्नोई समाज के यूपीएससी तैयारी करने वाले 34 बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए जगह दी जाएगी। इसलिए मैंने इस संस्थान भवन को आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब आपको ये संस्थान भवन का पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये ऑफिस है, और पूरा संस्थान भवन जो है बहुत ही प्राइम लोकेशन, सिविल लाइन एरिया। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाउस, दूसरी तरफ शानदार पार्क, और ये जो जगह हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्व रखती हैं, राजनीतिक महत्व से, सामाजिक महत्व से, और दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी बिश्नोई समाज का धर्म के प्रति जो लोग श्रद्धा, आस्था
रखते हैं वो लोग महीने में एक बार तो यहाँ पर आते ही आते हैं। हवन पाल यहाँ पर होता है जो पहले सप्ताह के संडे को होता है। ये जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर करने का प्रयास किया, और मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, अपने कमेंट करें, और आप सभी ने वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।